अगर आप 2026 में वही इंसान बनकर रहना चाहते हो ना, तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो अगले 25 मिनट आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले, आप अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। सक्सेस ना पैसों से शुरू नहीं होती, सक्सेस शुरू होती है सोच से। हर इंसान के पास ना 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करने में निकाल देते हैं, बट कुछ लोग क्रिएट करते हैं। अगर आज आपने ये 25 मिनट अपने आप को दे दिए, तो आप आगे चल के वो सब अचीव करने वाले हैं जो आज जिसके आप सपने देखते हैं। सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी ही नहीं है, उनको समझना भी है। तो आज हम बात करेंगे अपने माइंडसेट के ऊपर। हमारे अंदर ना 2 माइंडसेट होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये बात हर किसी को पता नहीं होती। चलिए, तो आज मैं आपको बताती हूँ, वो 2 तरह के माइंडसेट कैसे होते हैं। पहला माइंडसेट, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, जो हमसे कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। ये तो हो गया हमारा पहला माइंडसेट, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पर अब बारी आती है हमारे दूसरे माइंडसेट की, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जो हमसे कहता है, अभी इजी नहीं है, पर मैं कर लूंगा, इम्प्रूव धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन मुझे हारना नहीं है। आपको ना इनमें से चूज करना है कि आपको किस माइंडसेट पर काम करना है। अगर आपने दूसरे माइंडसेट को चूज कर लिया, तो सच में आप आने वाले टाइम में ना वो हर चीज अचीव करेंगे जिसके आज आप सपने देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये फर्स्ट वाला चूज किया ना, आप चाहे कितना भी सोच लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप हमेशा वहीं के वहीं रहेंगे जहां आज हो आप। तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने दूसरे वाले को चूज किया। अब हम बात करते हैं अपने मैन दूसरे टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन और डिसिप्लिन। देखिए, मोटिवेशन ना टेम्परेरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। और बहुत से लोग ना ये बोलते हैं कि डिसिप्लिन मतलब मोटिवेशन ना, हम कोई भी काम करेंगे मोटिवेशन से करेंगे। मोटिवेशन आज है कल खत्म हो जाएगा, आज है कल चला जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन हमें तब भी काम करवाता है जब हमारा मन नहीं होता है। हम कहते हैं कि आज नहीं करेंगे, वो हमसे फिर भी कहेगा कि तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना है। इसलिए आप मोटिवेशन को छोड़कर डिसिप्लिन को चूज कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसा है जो हमसे डेली रूटीन से काम करवा सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हर इंसान की ये डिफिकल्टी है, मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने ना जब स्टार्ट किया था ना, तब मैं सोचती थी कि यार कोई कौन मुझे सुनेगा, कौन मुझे देखेगा, और कौन ही मेरी बातों को फॉलो करेगा। पर मैं गलत थी। जब मैंने खुद बनाया, पोस्ट किया, तो मुझे समझ में आया सुनने वाले लोग भी है, समझने वाले लोग भी हैं। बस आपको एक कोशिश करनी है, बस एक छोटी सी कोशिश, बस ट्राई करते रहना है। तो आपको समझ में आया, आपको मोटिवेशन चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है डिसिप्लिन। ये तो हो गई। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ना वो डेंजर जगह है जहाँ स्ट्रेस तो कम होता है, लेकिन ग्रोथ जीरो। अब आप कहेंगे वो कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। जैसे जिम में मसल्स तब बनते हैं जब पेन होता है, और जिंदगी में कैरेक्टर तब बनता है जब स्ट्रगल होता है। अब चूज आपको करना है कि आपको इन दोनों में से क्या करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने ये सोच लिया ना कि मुझे बस अपनी सुननी है और दूसरों की नहीं, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी दूसरों की तरफ फोकस कर दिया ना, तो भाई आप ना वहीं रुक जाओगे। क्योंकि ना वो लोग आपको रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उस जगह ना पहुंचे जहां आप जाना चाहते हो। लेकिन अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया, तो आप सच में आप वो सारी चीज अचीव करेंगे जिसके आज आप सपने देख रहे हैं। शुरुआत में ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे कैमरे के सामने बोलना, जैसे 4 लोग खड़े हैं उनके सामने कैसे बोलें, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कैमरे के सामने ना सच में यार बोलने में ना बहुत डिफ़िकल्टी है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। चलो छोड़ो, अगर आपने ठान लिया है, तो कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, वो पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है, आप उस काम को पॉसिबल कर लोगे।
अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो याद रखिए आप ग्रो कर रहे हैं। और जो लोग उनके अनकंफर्टेबल फील नहीं करते ना, मतलब उन्होंने कुछ चीज शुरू की और वो करते जा रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही यार, कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही उन्हें, तो भाई वो असली सक्सेस है ही नहीं। या तो वो लोग वो काम नहीं कर रहे शायद जो वो करना चाहते हैं, इसलिए शायद वो बस करते जा रहे हैं, या फिर वो इतना दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए तो आपको कंफर्ट जोन से ज्यादा खुद पर बिलीव करना होगा कि आप वो चीज कर सकते हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन से ज्यादा ना अनकंफर्टेबल चीज ज्यादा बेटर होती है। क्योंकि कंफर्ट जोन ना हमें स्ट्रेस से तो जरूर बचाता है, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर अनकंफर्टेबल आपको आज हो रहा है तो यकीन मानिए कल वही आपको ना कंफर्टेबल फील भी कराएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ टॉपिक की, अब सोचिए सोचिए गैस कीजिए कि फोर्थ टॉपिक क्या हो सकता है। भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। अब मुझे पता है बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही होगी मैं स्टार्ट कैसे करूँ। सिंपल है, मैं बताऊँ। आप पहले अपना एक चैनल बनाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ मनोज दे की आईडी सर्च कीजिए और उस पर मंगाइए कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। क्योंकि यूट्यूब चैनल कभी यूट्यूब चैनल से बनते ही नहीं है, और ना ही कभी वीडियो पोस्ट यूट्यूब से ही होती है। सही मायने में यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट बाई स्टूडियो से होती है, और चैनल हमेशा क्रोम से बनता है। आपको पता है? नहीं? तो आप सबसे पहले जाइए, अगर आपको चैनल बनाना है अपना और आपने ठान लिया है कि आप करके ही रहेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके ही रहेंगे, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। आप क्रोम पर जाइए, पहले यूट्यूब पर जाइए, वहाँ से देखिए और आप क्रोम से अपना चैनल बना लीजिए। चैनल बन गया। अब आप सोच रहे हैं मैं अपना कंटेंट क्रिएशन क्या रखूँ। तो भाई कंटेंट क्रिएशन का तो ऐसा है कि अगर आप दूसरे के देख कर करेंगे ना, वो लिपसिंग वीडियोस बना रहा है
का जो आपने शॉर्ट्स डाला था इस उसमें, अब आपकी बारी है 10 और 15 मिनट बोलने की, वो भी कैमरे के सामने। समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो बात है। आप कैमरे के सामने बोलिए, अपने बारे में बोलिए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए ऑडियंस को, अपने काम के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वो बताइए ऑडियंस को, ठीक है। 15 मिनट तक आपको ऐसा बोलना है कि ऑडियंस आपकी वीडियोस देखने के लिए भाई आपकी पूरी वीडियो वॉच करे। इस हिसाब से आपको बोलना है, मतलब जो आपका बोलने का तरीका हो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो आपकी वॉइस सुन के, आपकी बात सुन के। इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं कि यार मेरे पास ना बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, भाई बहुत कुछ है आपके पास। एक बार आप शांति से सोच कर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। बहुत लोगों ने आपकी बात सुनकर मजाक बनाया होगा। अब सही वक्त आ गया है, आप अपनी कहानी दुनिया को बताइए, सुनेगी दुनिया। बहुत है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे इतनी इतनी ऑडियंस है कि आपको सुनेगी, उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी कहानी ही एक ऐसी है कि शायद बहुत ही कम लोगों की ऐसी कहानियाँ होती हैं। मेरी कहानी शायद आपको नहीं है पता, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरी कहानी ये पूरी दुनिया सुनेगी, और उन कहानी को सुनने वाले उनमें से एक आप भी होंगे, क्योंकि आप अभी तक मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी आपको कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज़्यादा सुना, मेरी बात को अपने माइंड में सेट कर लिया कि हाँ भैया मुझे करना ही करना है, कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मैं ना एक रेंट के घर में रहती हूँ। मेरे पापा ना मजदूरी करते हैं, मजदूरी मतलब दूसरों के घर जाके करिएगा, जैसे ईंट डालना और सीमेंट की बोरियाँ उठाना, ये काम करते हैं। मेरे पापा सुबह 8 बजे घर से जाते हैं और शाम को 6 बजे घर पर आते हैं। अब ये बात ना मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। तब वो जाकर कहीं घर में 500 रुपये लेकर आते हैं, जाकर उसमें भी घर का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा और किराए का खर्चा, फिर किराए के घर में रहती हूँ, रेंट निकालना। और मेरी फैमिली में ना 5 मेंबर हैं, मैं, मेरे पापा, एक भाई है जो कुछ नहीं करता, मेरे से बड़ा है और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ पूरे दिन घर में पड़ा रहता, और एक बहन है जो मुझसे छोटी है, जो इंटर कर रही है। आपको पता है मैं जब भी देखती हूँ ना मतलब अपने घर की आर्थिक स्थिति को, तो वही इंस्पायर हो जाती हूँ, मोटिवेशन खत्म ही हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे तो मोटिवेशन की, कि यार जो लोग बोलते हैं ना मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप अपने घर की कंडीशन देख लीजिए, मोटिवेशन की ज़रूरत आपको मैं कहती हूँ 1% भी नहीं पड़ेगी, आप ना अपने आप ही शुरुआत कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ना जब वो पेरेंट्स परेशान होते हैं ना, बच्चे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो आप ना एक ट्राई करिए, क्या पता आपका ये एक ट्राई आपकी पूरी आपकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल दे। लेकिन एक बार ट्राई करना ही होगा, अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए करिए। याद तो हो गई उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, और याद ये भी होगा आपको कि आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। तो इतना मोटिवेशन काफ़ी है यार, काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए। तो आप बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत, लगन है जो आप वो सब कुछ करके दिखा देंगे। और आप अपने खानदान की बात करूँ, आप अपने खानदान में से वो इंसान बनकर निकलेंगे जिसके बारे में ना किसी ने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा कि भाई ये लड़का क्या था और आज कहाँ है, ये लड़की क्या थी और आज कहाँ है। इसलिए लोगों की बातों को ना इग्नोर कीजिए। मुझे भी लोग बोलते हैं ये पता नहीं क्या करती रहती है, फिर मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो बहुत से लोग बोलते रहते हैं ये पता नहीं क्या करती रहती है, इसके पास कोई काम नहीं है, पढ़ती लिखती नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, और अब मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ घर पे रह के, बाहर भी कहीं नहीं जाती, सिर्फ घर में ही रह के बनाती हूँ। बस आपको
अपने बोलने का तरीका ऐसा रखना है कि जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, और कुछ नहीं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताकर ज़रूर जाना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ना सबसे पहले लोगों की बातों को नहीं सुनना है, बिल्कुल भी नहीं अपने माइंड पे लेना है। और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप अपनी वीडियो में थोड़ा सा भी अटकते हैं या कुछ भूल जाते हैं, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आप अपना कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू रखेंगे ना, तो लोग आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको देखकर आपकी वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं कह रही हूँ, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं करूँगी। आप कहिए तो मुझसे आकर, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं करूँगी। और एक दिन ना, सच कह रही हूँ, मैं अपने नाम को इतना ऊपर तक लेकर जाऊँगी ना, लोग कहेंगे दीक्षा की उड़ान का चैनल सब्सक्राइब कर लिया। क्योंकि दीक्षा की उड़ान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को मोटिवेशन, डिसिप्लिन और सक्सेस माइंडसेट के बारे में बताएं। बस और बस ज़रूरत है तो ऐसे लोगों की जिनके अंदर कुछ करने की हिम्मत है, जिसके अंदर कुछ करने का, बड़ा करने का जुनून सवार है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि दीक्षा की उड़ान कोई मामूली उड़ान नहीं है। एक दिन ये उड़ान पूरी दुनिया देखेगी और उसमें आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए मत सोचिए लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनका काम है, वो कहेंगे। आप अपने काम पर फोकस कीजिए। और दूसरी बात, ज़्यादा आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है सपोर्ट कितना मिल रहा है कितना नहीं। आएगा, धीरे धीरे करके ही आएगा। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े क्रिएटर हैं, उन सब ने जीरो से ही स्टार्ट किया था और आज देखिए वो कहाँ आए। आप एक बार यूट्यूब को 6 महीने दीजिए, आपने 6 महीने दे दिए, 1 साल दीजिए और आप देख लेना, आप जो सपने देखते हैं वो सारे पूरे होंगे। बस हार नहीं मानना है और अपना अकाउंट सीक्रेट रखना है, किसी को भी नहीं बताना है कि मैंने अपना अकाउंट बनाया है। बिल्कुल सीक्रेट होके आपको उस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करनी है। और देख लेना, आप जिस दिन सक्सेस होंगे ना, वही लोग, जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वही लोग तुम्हारी कामयाबी पर सबसे पहले ताली बजाएंगे। और एक और बात, मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, बस एक बात और है कि आप कुछ भी काम करो, कुछ भी, वही अपनी माँ के आशीर्वाद से ही ज़रूर करना। क्योंकि मेरी मम्मी है ना, मुझे बस सपोर्ट करती है, हमेशा कहती है तू जो सोचती है वो बस तेरा हो गया काम। वो ना मुझे आइडियाज़ देती हैं मेरे ब्लॉग में कि तू इस टॉपिक पर ब्लॉग बना ले और तू ना अपनी ऑडियंस से ऐसे ऐसे बोला कर। तो मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव है और मेरी बहन भी बहुत सपोर्टिव है। बस मेरा भाई है जो मुझसे कहता रहता है हाँ पता नहीं तू ब्लॉग बना कर क्या कर लेगी, ये है वो है। तो उसकी बात को यहाँ से सुनती हूँ और इधर से निकाल देती हूँ। तो मुझे पता है मैं कर लूँगी, शायद उसको नहीं लगता, पर एक दिन उसको मुझे पता है वो भी कहेगा बहन तूने कर दिखाया। इसलिए फैमिली सपोर्ट करे या ना करे, आपको रुकना नहीं है। और अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो ये तो आपके लिए ना बहुत बड़ी, सच बता रही हूँ, सक्सेस की बात है कि ये मान लीजिए आपको ना 50% सक्सेस तो वही मिल चुकी है। क्योंकि जिसकी फैमिली सपोर्ट करती है ना, उसको ना हराने वाला कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं रोक सकता फिर। तो इसलिए आप अपने स्टार्ट कर दीजिए और मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो हिट की हो ना थोड़ा सा भी आपके माइंड को, तो दीक्षा की उड़ान इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।